इसमें हम तो दोस्तों डे 29 में आप सभी का स्वागत है। पावर बीआई 30 डेज सीरीज का ये सेकेंड लास्ट डे है और इसमें हम एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी डेक्स फॉर्मूला सीखेंगे। साथ में कस्टम कैलेंडर अपना कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम आइडिया लेने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि भाई ये डे 29 है और डे 29 की भी प्रैक्टिस फाइल और एग्जाम लिंक ऊपर दी है, आप वो फॉलो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और भाई कमेंट करके भी बताना। लेकिन डे 30 का जो लेसन है वो मैं लिंक्डइन के ऊपर अपलोड नहीं करूंगा, हालांकि उसकी पोस्ट में डाल दूंगा, लेकिन लेसन 15 मिनट से बड़ा हो रहा है और लिंक्डइन 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, सो दैट वो मेरे चैनल पे अपलोड होगा। और चैनल की लिंक ऊपर दी है मैंने, सतीश जोड़े नाम से मेरा चैनल है, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पे ही डे 30 में हम एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाना है, एक प्रोजेक्ट कैसे बनाना है सीखने वाले, तो ज़रूर फॉलो करके रखिए। और ये डे 30 पे जो अपलोड होने वाला वीडियो है वो 5 बजे अपलोड होगा, याद रखिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम भी मिलना चाहिए ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। तो 5 बजे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, मैं लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन भी डालूंगा। सो गेट रेडी और डे 30 को कंप्लीट करने के बाद यू विल लाइक गेट द सर्टिफिकेट। लेकिन आपको सारे एग्जाम्स देने रहेंगे, आपने एग्जाम्स दिए रहेंगे तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम info@satishdaule.com, ये ईमेल आईडी है, यू कैन कनेक्ट ऑन दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर कि भाई हम कस्टम कैलेंडर क्यों बनाने वाले हैं। कस्टम कैलेंडर इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि जब हम क्यूटीडी, एमटीडी और वाईटीडी जैसे डेट फार्मूलाज यूज़ करते हैं तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है और उसके लिए फॉर्मूला है। वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है कि भैया हमें प्रॉपरली डेट एनालिसिस करना है, डेट के ऊपर काम करना है, तो कस्टम कैलेंडर बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पावर बीआई के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले थेरोटिकल डेफिनेशन तो वहाँ पे दिखाई दे रही है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे आते हैं, मैंने एक सेल्स डेटा इंपोर्ट करके रखा है, जो हमारा टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा है, राइट, वही इंपोर्ट कर लिया है, वो तो प्रैक्टिस फाइल मैंने दी है, इंपोर्ट कर लीजिए। हालांकि इसमें डेट कॉलम है, लेकिन फिर भी मैं कस्टम कैलेंडर बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डेट कॉलम्स दिए गए हैं उसमें हो सकता है ये जो डेट्स है उसमें रिपीटेड तो क्या ट्रांजेक्शन्स तो होंगे, लेकिन कोई डेट पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है तो वो डेट भी अवेलेबल ना हो। तो कस्टम कैलेंडर में हम अपना प्रॉपरली सिस्टमैटिक कैलेंडर बनाएंगे। स्टेप्स देखेंगे। पहले पावर क्वेरी में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही पावर क्वेरी में आ चुके। पावर क्वेरी में न्यू सोर्स ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक कीजिए। सिंपल ऑप्शन से न्यू सोर्स ब्लैंक क्वेरी, नया ब्लैंक क्वेरी ऐड होगा, क्वेरी 1। ओके, इस क्वेरी में यहाँ पे एपेक्स जो दिखाई दे रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। स्टेप से याद रखिए पूरा। एक बार क्लिक करो, यहाँ पे सोर्स नहीं आया, दोबारा क्लिक करो जब तक सोर्स नहीं आता है। सोर्स आ गया मतलब आप फॉर्मूला टाइप करने के लिए रेडी। हम एक एम कोड या एम लैंग्वेज का फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। सिंपल फॉर्मूला है, लिखना क्या है देखिए, लिस्ट डॉट डेट्स, बहुत ही आसान है। लिस्ट डॉट डेट्स आप सिलेक्ट करो, ये देखिए लिस्ट आ जाएगी, ये है ना, ये पूरा फॉर्मूलाज की लिस्ट, उसमें से लिस्ट डॉट डेट्स ले लो, टैब बटन प्रेस करो। हालांकि मैंने टैब प्रेस किया लेकिन ये लिस्ट डबल आ रहा है, तो एक बार नोटिस करो कि भाई यार एक लिस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, इरेज कर दो उसे। ब्रैकेट ओपन करो और इसका सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स हमेशा देखना है। इस सिंटैक्स में अगर आप नोटिस करोगे तो 3 आर्गुमेंट है। लेट मी हाईलाइट दिस सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है। पहला आर्गुमेंट आपको दिख रहा है स्टार्ट एज अ डेट, दूसरा आर्गुमेंट काउंट एज अ नंबर, तीसरा आर्गुमेंट स्टेप एज अ ड्यूरेशन। ये तीनों चीज़ें देनी है। तो आइए देखते हैं इसको क्या एक 1 बाय 1 करके देते हैं। तो पहले तो हम देंगे यहाँ पे हैश डेट, कैलेंडर कौन से पीरियड का बनाना है। अब मेरा सेल्स होता है, मैंने जो डेटा लिया है उसमें 5 साल का सेल इंक्लूड है, तो मैं 2020 से कैलेंडर स्टार्ट करूंगा या 2019 से चालू करूंगा और 2024 तक, तो वैसे आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा है सपोज 2 साल का लेना है, मुझे 2023 का लेना है, तो मैं 23 जैन डालूंगा। 23 जैन के लिए मैं इस तरह से टाइप करूंगा, 1 जैन, ये मंथ रिप्रेजेंट करेगा और ये डेट रिप्रेजेंट करेगा। चलो ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या है, कॉमा देने के बाद नंबर ऑफ डेज, मतलब काउंट एज अ नंबर। तो भाई 1 साल का बनाना है तो 365 दिन कैलेंडर आएगा, 365 दिन है ना 1 साल में। लेकिन 2 साल का बनाना है, 2023 और 24। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 370, बट नॉट 370, 371 ऐड करूंगा, क्योंकि कॉमन सेंस यार 2024 लीप ईयर आ रहा है, यानी कि फरवरी में 29 डेज रहेंगे और 29 डेज है तो ऑफकोर्स मुझे 731 डालना पड़ेगा अगर लास्ट डेट तक आना है, राइट, 31 दिसंबर 2024 तक आना है तो। उसके बाद कॉमा करेंगे। स्टेप एज ए ड्यूरेशन, हैश ड्यूरेशन मैं टाइप करूंगा, ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 1,0,0,0। ये पहला 1 डे का इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा, ये हर का मिनट का सेकेंड का सेकेंड्स, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन था लिस्ट का ये वाला, यहाँ पे क्लोज। फॉर्मूला देख लिया, एंटर करो, रिजल्ट आ जाएगा।
पर ये टेबल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में। अब आप बोलोगे दो दो ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं, इधर एक, कौन से ट्रांसफॉर्म में जाए? तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है ना, इस पे जाना है आपको, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म है ये इसमें बहुत सारे अलग ऑप्शंस है, और ये वाला ट्रांसफॉर्म अभी आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें आपको ये टू टेबल वाले ऑप्शन में जाना है। कहाँ पे जाना है? क्लियर है? क्लियर हो चुका होगा तो चलिए क्लिक करते हैं। एक बॉक्स आएगा, इसको भी ओके करो, इग्नोर करो, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा चेंजेस। कॉलम तो आ गया, लेकिन इसका नाम कॉलम 1 है, तो डेट 1 करो, डबल क्लिक करो उस कॉलम पे, डेट नाम दे दो। लेकिन ये अभी भी डेट नहीं है। कैसे पता चला मुझे डेट नहीं है? क्योंकि मुझे क्लिक करना, मुझे इसको जूम करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये टेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है, तो इसको डेट में जाऊँगा, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करो, हो गया। अगर आप इस डेट में से ईयर वगैरह एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐड कॉलम में ये डेट ऑप्शन यूज करो। हालांकि हमारे पास ट्रांसफॉर्म में भी डेट ऑप्शन है, तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ट्रांसफॉर्म डेट का और उसका डेट का दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म में जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये डेट की जगह ही आएगा, अलग सा कॉलम नहीं ऐड होगा। नाउ लेट मी क्लोज दिस टेप। इस डेट को, डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ऐड कॉलम, आप यहाँ पे जाकर ईयर को अलग सा ले लो। नहीं ईयर नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए, तो मैं डेट को क्लिक करूंगा दोबारा। डेट को, ईयर पर क्लिक मत करो, नहीं तो ये आएगा नहीं, हाईलाइट नहीं होगा। डेट पे क्लिक करो, डेट पे क्लिक करो। बहुत सारे लोग इधर ही जाते, अरे सर हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। अरे डेट कॉलम सेलेक्ट करो भाई, फिर डेट में जाओ, फिर डे में जाओ, और नेम ऑफ डे, मुझे नेम ऑफ डे चाहिए, नेम ऑफ मंथ चाहिए, जो भी चाहिए। यहाँ से आप ये अलग अलग चीज़ें इंपोर्ट करवा सकते हैं, पूरी पूरे ले सकते हैं मिनटू से, ओके। एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सट्रैक्ट करना है। सो डेट में जाकर, ईयर में जाकर, मंथ में जाकर, क्वार्टर में जाकर, मंथ में चाहिए मंथ नेम, राइट। तो आप ये सारे ले लो और फाइनली इस टेबल का नाम दे दो। यहाँ पे क्या नाम देना है इसको देखिए, इसका नाम देना है कस्टम डॉट, क्या ले, डॉट नहीं आएगा, अंडरस्कोर देंगे, डॉट तो एक्सेप्ट नहीं होगा, कस्टम कैलेंडर, राइट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन होम एंड गो टू द पावर बीआई बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्लोज एंड अप्लाई, क्योंकि पावर क्वेरी मैंने ये ऑलरेडी समझाया। अब हमारे पास एक नहीं दो टेबल हो गए, कस्टम कैलेंडर और सेल्स डेटा। अब इसमें से डेट यूज करें या इसमें से डेट यूज करें? दोनों में डेट है, तो पहले आपको ये करने के लिए मॉडल व्यू में जाना पड़ेगा। मॉडल व्यू कहाँ है पता है ना आपको? मॉडल व्यू। सो मॉडल व्यू इज अवेलेबल हियर, राइट। तो इस मॉडल व्यू में जाते हैं, क्लिक करते हैं मॉडल व्यू में, और कस्टम कैलेंडर हो जाएगा आपके लिए डायमेंशन टेबल। ये होगा आपके लिए फैक्ट टेबल, इसके बारे में पहले ही बात की मैंने, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल। तो ये फैक्ट टेबल का जो डेट, डायमेंशन टेबल का डेट है वो फैक्ट टेबल पे ओवरराइट करें, इसका कैलेंडर हट जाएगा यहाँ पे देखिए, और इसे ओके कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कार्डिनलिटीज एस्टैब्लिश होगी, 1 to many। कैलेंडर में जो डेट है वो सिंगल है, तो ये 1 रहेगा और ये मेनी रहेगा, और यहाँ का डेट का हायरार्की निकल जाएगा, ये कैलेंडर यहाँ पे है। लेकिन तो एक कैलेंडर में जो बनाया हुआ डेट है ये बहुत सारे मल्टीपल टेबल के साथ, जितने जहाँ जहाँ डेट अवेलेबल जिस टेबल में, उसके साथ लिंक करो। बेनिफिट क्या है? रिपोर्ट व्यू में आ जाओ, एक टेबल ऐड करो, दिखाता हूँ मैं आपको। रिपोर्ट व्यू में टेबल ऐड करो, टेबल विजुअल, पता है ना आपको? रिपोर्ट व्यू में टेबल विजुअल, टेबल विजुअल पे क्लिक करो, हियर इट इज। और इसमें आप क्या कर लो, लेट मी ड्रैग इट समथिंग हियर। इसमें मैं ड्रैग कर रहा हूँ पहले टेबल व्यू के अंदर। लेट मी डू वन थिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। आई एम हाइडिंग माई फेस हो दे, ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं पहले ड्रैग करना चाहता हूँ इसमें डेट को लाके इस टेबल में, ये डेट का हायरार्की लाके रख दिया। देखिए ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे आ गया। डेट यहाँ से ही करो, अभी इस ये डेट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप बना दिया। और यहाँ पे एक टोटल सेल्स नाम का मेजर हमने पहले से बना के रखा है, जो कि पहले ही बता दिया कि टोटल सेल्स कैसे बनाना होता है, इससे ड्रैग किया। अब मेरे पास डेट वाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24 को सेल है, 25, 26, 20, क्योंकि सितंबर 23 से ये रिकॉर्ड चालू है, और सितंबर की 5-6 दिन के सेल है, 6 दिन का। अब आपको डे वाइज यहाँ पे सेल्स मिला है। अब मैं एमटीडी करके दिखाता हूँ आपको, पहले मंथ टू डेट। तो मैं सेल्स डेटा पे राइट क्लिक करूंगा, एक नया मेजर ऐड करूंगा। क्या करते हैं एमटीडी से, कैसे क्यूमुलेटिव टोटल आपको मिलेगी पता चलेगा। नया मेजर लिख देते हैं एमटीडी, यहाँ पे टाइप करते हैं टोटल एमटीडी। फॉर्मूला क्या देखिए, टोटल एमटीडी। उसके बाद एक्सप्रेशन एंड डेट्स, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, एक्सप्रेशन एंड डेट्स। एक्सप्रेशन में हम टोटल सेल्स का जो मेजर बनाया हुआ है वही ले लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एमटीडी कैलकुलेट करना है। कॉमा डेट्स में हम वो कैलेंडर का डेट्स लेंगे जो हमारा कस्टम कैलेंडर है, और उसके लिए डेट एक्सटेंशन देंगे आगे। लुक एट दैट, बहुत ही सिंपल। टोटल सेल्स, कॉमा, कस्टम कैलेंडर, डेट,
ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिए, ताकि ये रेड ब्रैकेट देखिए, ये टोटल सेल्स, ये जहाँ पे ये ऐड किया, अगर आपने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऐड किया है इधर, तो टोटल क्वांटिटी ले लो, क्योंकि वो एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर आपको ये टोटल एमटीडी अप्लाई करना है। तो ये मंथ टू डेट का टोटल मंथ टू डेट का आ जाएगा, लेकिन इसे देखने के लिए एमटीडी को ड्रैग करना पड़ेगा जी। तो एमटीडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये एमटीडी यहाँ पे आ चुका है। अगर नोटिस करोगे तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा, ये जो आपका सितंबर मंथ है, इस पे फोकस करो, ये सितंबर मंथ है, राइट, यहाँ से यहाँ तक का। अगर सितंबर मंथ के पहले दिन की सेल्स ये आपको दिखाई दे रही है, अगर आप पहले दिन की सेल्स देखोगे ये प्रॉपर है, मतलब 24 तारीख को सेल हुआ। 25 तारीख को यहाँ पे जो टोटल आ रही है इन दोनों की टोटल, मतलब 24 और 25 की जो टोटल है वो आपको मिल रही है यहाँ पे, राइट। फिर आपको नेक्स्ट टोटल जो मिल रही है 24, 25, 26, एक मिनट, ओके, तो 24, 25, 26 की जो टोटल है, लेट मी हाईलाइट इट यहाँ पे, या फिर ये सभी टोटल ले लो सितंबर की, सब टोटल आप देखोगे सितंबर की टोटल यहाँ तक जो है यहाँ पे हो रही है, ये पूरे एक दूसरे के साथ ऐड होकर यहाँ पे आ रही है, ये क्यूमुलेटिव टोटल होती जा रही है। एंड देन अक्टूबर का मंथ अगर आप चेक करोगे, अक्टूबर में भी नोटिस कर लो, अक्टूबर में जो आ रहा है, अक्टूबर मंथ यहाँ पे है, तो यहाँ से नीचे आ जाओ, यहाँ से नीचे जितना भी सेल्स आ रहा है, पहला सेल्स देख लो ये एज इट इज, दूसरा सेल्स देखो, इन दोनों की टोटल है, इन दोनों की, विच वन, दिस टू, तीसरी ये तीनों की टोटल यहाँ पे दिखाई दे रही, चौथी ये चार जो है इसकी टोटल आपको यहाँ पे मिल रही है, ऐसा है। तो ऐसा मंथ का हो रहा है। ओके, एमटीडी की जगह अगर मैं यहाँ पे क्यूटीडी चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, मैं एमटीडी की जगह क्यूटीडी लिख देता हूँ, क्यूटीडी, ओके, और यहाँ पे क्यूटीडी लिख देता हूँ, बस वही फॉर्मूला में कुछ चेंजेस नहीं है, बस नाम चेंज करो फॉर्मूला का, क्वार्टर्स टू डेट, और मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे एमटीडी की जगह क्यूटीडी दिख रहा है, और मैं डे हटा देता हूँ इसमें से, आप डे हटाना मत भूलिए ताकि आपको मंथ ही दिखाई दे। अब पहला यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में एक ही दिख रहा है हमारा सितंबर, उसका कोई टोटल नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये हमारा है फोर्थ क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर भी दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर्थ क्वार्टर। सो इनकी टोटल देखिए, ये पहली वैल्यू विच इज एज इट इज आ चुकी है, ये पहली वैल्यू एज इट इज है, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू है इन दोनों की टोटल आ रही है, किसकी, सितंबर अक्टूबर की टोटल, सब और अक्टूबर और नवंबर की टोटल यहाँ पे आपको मिल रही है, राइट। इवन फिर नेक्स्ट में यहाँ पे जो टोटल मिल रही है आपको वो तीनों मंथ की मिल रही है, विच वन, दिस वन, मैंने गलत हाईलाइट किया, ये वाली टोटल। सो ये वाली जो टोटल है वो आपको मिल रही है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर वाइज। और वैसे आप देखोगे जैन, फेब, मार्च की टोटल यहाँ पे आ रही है, और अप्रैल से फिर से क्वार्टर चालू हो रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग क्यूटीडी। एंड अगर वाईटीडी आप लेते हैं, वाईटीडी फॉर्मूला में कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस वाईटीडी लिख देना है जहाँ पे ये था, तो अब उसकी जगह वाईटीडी आ रहा है। ये 2023 का देखेंगे, 2023 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चारों मंथ, ये ईयर है ना पूरा, तो ये चारों महीने का टोटल यहाँ पे एक साथ आएगा, क्योंकि इस बार वाईटीडी है। अगर आप यहाँ से फोकस करोगे और यहाँ पे जो टोटल आ रही है ये है आपकी 2023 की टोटल, उसके बाद आपको यहाँ से फोकस करना है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जनवरी से लेकर सितंबर तक ही सेल अवेलेबल है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जो टोटल आ रही है ये सारे मंथ्स की। सो दिस इज वाईटीडी एंड वेरी इजी गाइज, दिस वे यू कैन यूज एमटीडी, क्यूटीडी एंड वाईटीडी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशंस के लिए, आप सभी के, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी के लिए एक ही फॉर्मूला है, तो बस चेंज करना है, वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि भाई डे 30 लेसन्स के लिए तैयारी में रहो, क्योंकि वो बड़ा रहने वाला है, टाइम देना पड़ेगा डे 30 लेसन को सीखने के लिए। तो डे 30 का लेसन सीखते समय प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, इंटरेक्टिव रहेगा पूरा, और वो चैनल पे अपलोड होगा। यहाँ पे अपलोड नहीं करने का रीजन 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो लिंक्डइन एक्सेप्ट नहीं करता है, बट लिंक्डइन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन डाला जाएगा, और चैनल के ऊपर भी आप आ जाओ और चैनल के ऊपर देख लो कि भाई डे 30 का लेसन है। वहाँ पे कॉमेंट भी ज़रूर कर लो कि भाई आपको कैसे लगा ये कंप्लीट जो पावर BI 30 डेज का सीरीज़ है। इवन एग्जाम की लिंक भी वहाँ पे मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको 30 डेज के एग्जाम की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन उनको ही सर्टिफिकेट मिलेगा, डे 30 का एग्जाम देके सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, खाली जिन्होंने डे 1 से लेकर डे 30 के पूरे